अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अली जट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप पाकिस्तान में पायनीयर अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है और बहुत इजीली आप पायनीयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, पायनीयर अकाउंट क्रिएट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप पायनीयर की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाके साइन अप करेंगे तो इससे आपको $25 का जो पायनीयर का रिवॉर्ड होता है वो नहीं मिलेगा। मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक साइन अप लिंक दिया है जिसको यूज करके आपने पायनीयर अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आप इस लिंक से पायनीयर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि जब भी मेरे अकाउंट में या फिर आपके अकाउंट में $1000 आएंगे तो आपको $25 का रिवॉर्ड मिलेगा और मुझे भी $25 का रिवॉर्ड मिलेगा। पायनीयर अकाउंट आप अपने मोबाइल फ़ोन पे भी क्रिएट कर सकते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन के अलावा भी जो भी आपके पास डिवाइस है, लैपटॉप वगैरह, उसके ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हैं। जो स्टेप्स मैं यहाँ मोबाइल पे करूँगा वो सेम आप अपने लैपटॉप या किसी भी डिवाइस पे कर सकते हैं। ठीक है, और अपना पायनीयर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक रेफरल लिंक मिलेगा। ये रेफरल लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन किया है। इस रेफरल से आपने पायनीयर अकाउंट क्रिएट करना है, फिर आपको $25 का रिवॉर्ड मिलेगा। जब आप रेफरल लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पायनीयर का डैशबोर्ड ओपन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले साइन अप एंड अर्न $25 पे अपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। जो भी आपकी फील्ड है उससे रिलेटेड आपने सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला जो फ्रीलांसर और SMB है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, इस पेज पे आपको 4 स्टेप्स करने होंगे। इन 4 स्टेप्स में आपने अपनी डिटेल्स एंटर करनी है और ये डिटेल्स आप किस तरह एंटर करेंगे अब मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। अगर आप पायनीयर अकाउंट अपने मोबाइल पे क्रिएट करें तो इसको आपने डेस्कटॉप मोड में ऑन करना है। ठीक है, डेस्कटॉप मोड ओपन करने के लिए यहाँ पे टॉप राइट साइड पे जो 3 डॉट्स हैं इसके ऊपर क्लिक करें और लास्ट पे आपको डेस्कटॉप साइट नजर आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दें तो आपके मोबाइल फ़ोन में पायनीयर अकाउंट जो है वो डेस्कटॉप मोड में ओपन हो जाएगा। इससे ये फ़ायदा कि आप पायनीयर के अंदर जो है वो डिटेल्स बहुत आसानी से एंटर कर सकेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला स्टेप है। पहले स्टेप में हमने सारी डिटेल्स एंटर करनी है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंडिविजुअल और कंपनी। अगर आप अपने लिए अकाउंट क्रिएट करें तो इंडिविजुअल पे रखें, अगर आपकी कंपनी है, कंपनी के लिए अकाउंट क्रिएट करें तो फिर आपने कंपनी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे अपने लिए क्रिएट कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल पे रखना है। उसके बाद नीचे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ये बिल्कुल एग्जैक्ट आपने अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। ठीक है, जो आपके ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नीचे हमने ईमेल एड्रेस एंटर करना है। ये ईमेल एड्रेस आपके पास एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस को यूज़ करते हुए आप अपना पायनीयर अकाउंट लॉगिन करेंगे और इसी ईमेल एड्रेस को आप यूज़ करते हुए अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस एंटर करना है, नीचे दोबारा वही ईमेल एड्रेस एंटर करना है और उसके बाद नीचे हमने डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए यहाँ पे जो कैलेंडर का आपको आइकन नज़र आ रहा है इस पे क्लिक करें और यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ईयर सेलेक्ट करने के बाद मंथ सेलेक्ट कर लें और मंथ सेलेक्ट करने के बाद डेट सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स एक दफ़ा चेक कर लें। चेक करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे हम दूसरे स्टेप पे मूव कर चुके हैं। इस स्टेप के अंदर हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करनी है, अपना एड्रेस वगैरह। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद स्ट्रीट नंबर एंटर करना है। स्ट्रीट नंबर के बाद आपके पास मोर एड्रेस डिटेल्स के अंदर जो आपने स्ट्रीट नंबर के बाद आपके पास एड्रेस होगा वो आपने एंटर करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना सिटी एंटर करना है। सिटी के बाद नीचे आपने अपना पोस्टल कोड एंटर कर लेना है। पोस्टल कोड आपको किस तरह मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने न्यू टैब ओपन करना है, जो भी आपका एरिया है वो आपने एरिया नेम लिख के आगे पोस्टल कोड लिखना है तो आपके सामने यहाँ पे पोस्टल कोड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लाहौर कैंट एरिया का जो पोस्टल कोड है वो नज़र आ रहा है। इस तरह आप अपना एरिया लिखेंगे और आगे पोस्टल कोड लिखेंगे तो आपको आपका पोस्टल कोड मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी एड्रेस डिटेल्स और पोस्टल कोड वगैरह एंटर कर लिया। एड्रेस डिटेल्स एंटर करने के बाद नीचे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ये मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए क्योंकि इस मोबाइल नंबर पे पायनीयर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा जो आपने यहाँ पे एंटर करके इसकी वेरिफिकेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको आपका कंट्री कोड शो होगा और कंट्री कोड के आगे आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ठीक है, इसमें 0 भी आपने पहले लिखना है। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करेंगे तो आपके इस नंबर के ऊपर पायनीयर आपको वेरिफिकेशन कोड सेंड करेगा। वेरिफिकेशन कोड मुझे रिसीव हो चुका है, वो कोड मैंने यहाँ पे एंटर किया। कोड एंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेप पे पायनीर मूव कर चुका है, ठीक है। अब इस स्टेप के ऊपर हमने अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स एंटर करनी है, अपना पासवर्ड वगैरह और अपना जो आईडी कार्ड डिटेल्स हैं, आईडी कार्ड नंबर वगैरह वो सारी यहाँ पे एंटर करनी है। पासवर्ड एंटर करना है, ये आपका मिनिमम 8 डिजिट्स का होना चाहिए और मिक्स पासवर्ड आपने सेलेक्ट करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यानी कि आपके स्मॉल लेटर्स भी होने चाहिए, कैपिटल लेटर्स भी, और नंबर और जो स्पेशल करैक्टर होते हैं वो भी आपने एंटर करने हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपने री एंटर पासवर्ड करना है, यानी कि जो आपने ऊपर पासवर्ड एंटर किया है वही नीचे एंटर करना है। और उसके बाद नीचे यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिक्योरिटी क्वेश्चन के यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और यहाँ पे अपना एक जो है वो सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ से आपने कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया और नीचे इसका एक हम आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। उसके बाद नीचे हमने अपनी आईडी डिटेल्स एंटर करनी है, जिस कंट्री का आप अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड करेंगे वो कंट्री आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा है क्योंकि मैं पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आप आईडी टाइप के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 तरह के डॉक्यूमेंट की सपोर्ट होगी, ठीक है। नेशनल आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो है वो नेशनल आईडी कार्ड यूज़ करते हैं, वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आगे आपने अपना आईडी नंबर एंटर कर लेना है, ठीक है। जो भी आपका आईडी नंबर है वो आपने यहाँ पे एंटर कर लेना है। आईडी नंबर फ्रेंड्स आपने बगैर डैश के एंटर करना है, ठीक है। आईडी नंबर एंटर करने के बाद नीचे हमने फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज एंटर करना है और लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज। अब पाकिस्तान के अंदर जो लोकल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो उर्दू में जो हमारा फर्स्ट नेम है और लास्ट नेम है वो हमने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपके पास उर्दू कीबोर्ड है तो उससे भी आप एंटर कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक न्यू टैब ओपन करें अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे इंग्लिश टू उर्दू लिख लें, ठीक है। इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला जो गूगल ट्रांसलेटर है वो ओपन हो जाता है। अली अहमद यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा तो मेरे पास नीचे उर्दू में आ चुका है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नेम है अली, इसको मैं कॉपी कर लूँगा और वहाँ पे जाके और पायनीर में जाके यहाँ पे फर्स्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज के अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद सेम हम उसी पेज पे दोबारा जाएंगे और यहाँ पे जो हमारा दूसरा नाम है उर्दू में, इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद पायनीर के ऊपर आएंगे और यहाँ पे हमने लास्ट नेम इन योर लोकल लैंग्वेज के अंदर अपना लास्ट नेम एंटर कर देना है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपने एक दफ़ा चेक कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। एंड फाइनली हम लास्ट स्टेप पे मूव कर चुके हैं, स्टेप नंबर 4 पे। यहाँ पे हमने अपना बैंक अकाउंट ऐड करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें जो लिखा हुआ है बैंक कंट्री। अब बैंक कंट्री पाकिस्तान है, पाकिस्तान को सिलेक्ट रहने दें। अगर आप किसी और कंट्री से पायनीर अकाउंट क्रिएट करें तो उस कंट्री का आपने यहाँ पे नाम सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद नीचे करेंसी आपने सेलेक्ट करना है। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट करेंसीज शो होंगी। अब पाकिस्तान में PKR है तो PKR रहेगी यहाँ पे, ठीक है। करेंसी सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमने बैंक नेम एंटर करना है। बैंक नेम के इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना बैंक नेम सर्च करके एंटर कर सकते हैं, ठीक है। 2024 की जो अपडेट आई है उसके मुताबिक आप जैज़ कैश का मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक यहाँ पे लिंक नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे मोबिलिंक सर्च करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि ये बैंक यहाँ पे अब अवेलेबल नहीं है। जैज़ कैश का जो हमें पहले मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक मिलता था अब वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको पाकिस्तान का लोकल बैंक एंटर करना पड़ेगा, जिस तरह अलाइड बैंक है, UBL, MCB, मिज़ान, इस तरह के बैंक्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैज़ कैश का जो मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक था वो आपको अब यहाँ पे नहीं मिलता। मेरे पास यहाँ पे UBL है तो मैं यहाँ पे यूनाइटेड लिखूंगा तो मेरे पास यूनाइटेड बैंक लिमिटेड आ जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपने वो बैंक अकाउंट ऐड करना है जो आपके पायनीर अकाउंट के होल्डर नेम से मैच करे, ठीक है। यहाँ पे देखें जो अकाउंट होल्डर नेम आ रहा है वो यहाँ पे अली अहमद आ रहा है, तो आपने यहाँ पे जो बैंक अकाउंट ऐड करना है वो आपके होल्डर नेम से मैच करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आपने यहाँ पे अपना IBN नंबर एंटर करना है। IBN नंबर आपको आपके बैंक अकाउंट की ऐप से भी मिल जाता है या फिर जो आपकी चेक बुक होती है या बैंक स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर भी अवेलेबल होता है। अगर आपके पास चेक बुक या बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं है तो फिर आप अपनी ब्रांच में कॉल करके अपना IBN नंबर फाइंड करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना IBN नंबर एंटर कर देता हूँ। IBN नंबर एंटर करने के बाद नीचे हमने ID टाइप एंटर करनी है, ठीक है। ID टाइप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें हमारे पास CNIC का भी आ रहा है और पासपोर्ट नंबर वगैरह भी आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो CNIC है वो सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे हमने यहाँ पे अपना ID कार्ड नंबर एंटर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने जो ID कार्ड नंबर एंटर करना है वो बगैर डैश के एंटर करना है, ठीक है। ID कार्ड नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पे जो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस है इसके ऊपर भी क्लिक करना है
और उसके बाद नीचे जो आई एग्री प्राइसिंग एंड फीस है इसके ऊपर भी आपने क्लिक करना है। और उसके बाद एक दफ़ा आपने ये सारी डिटेल्स जो आपने एंटर की हैं ये चेक कर लेनी है, अपना IBN नंबर और बैंक वगैरह ये सारी चीज़ें आपने एक दफ़ा चेक करनी है। और उसके बाद यहाँ पे जो सबमिट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स, जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपना पायनियर अकाउंट लॉगिन करना है। पायनियर अकाउंट लॉगिन करने के लिए आपने ब्राउज़र में लिखना है पायनियर लॉगिन। पायनियर लॉगिन लिखेंगे तो आपके सामने ये वाला जो है वो वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे और जिस ईमेल के ऊपर आपने पायनियर अकाउंट क्रिएट किया है और पायनियर अकाउंट क्रिएट करते टाइम जो आपने पासवर्ड सेट किया था वो यहाँ पे एंटर कर लेना है, ठीक है। ईमेल और पासवर्ड एंटर करने के बाद जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अकाउंट साइन इन करने के बाद टॉप लेफ्ट साइड पे आपको 3 लाइंस नजर आएंगी, इसके ऊपर क्लिक करें और सेकंड लास्ट पे यहाँ पे सेटिंग्स लिखा आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। और उसके बाद यहाँ पे जो वेरिफिकेशन सेंटर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करें। वेरिफिकेशन सेंटर में आपको 2 ऑप्शन शो होती हैं, एक ओपन आइटम्स और एक हिस्ट्री, ठीक है। ओपन आइटम्स में आपसे पायनियर जो है वेरिफिकेशन करता है, वेरिफिकेशन के जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर करता है वो आपको ओपन आइटम्स के अंदर शो होते हैं। जब आप अपना न्यू पायनियर अकाउंट क्रिएट करेंगे तो पायनियर आपसे फोटो ID अपलोड करने का बोलेगा, ठीक है। फोटो ID में आप अपना ID कार्ड अपलोड करेंगे या फिर जो भी अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट एंटर किया था, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, वो आपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। सबमिट करने के बाद जब आप कुछ देर वेट करेंगे तो हिस्ट्री के अंदर आपको आपका जो ID कार्ड है वो इस तरह अप्रूव लिखा नजर आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नेशनल ID कार्ड मैंने सबमिट किया था वो यहाँ पे अप्रूव नजर आ रहा है। बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन में पायनियर आपसे बैंक स्टेटमेंट मांग सकता है या फिर आपके बैंक अकाउंट में 2 स्मॉल ट्रांजैक्शन सेंड करेगा, जो यहाँ पे एंटर करके आप उसको वेरीफाई करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट भी अप्रूव हो जाएगा। फ्रेंड्स, $25 का रिवॉर्ड आपको किस तरह मिलेगा वो मैं अब आपको बताता हूँ। टॉप लेफ्ट साइड पे जो 3 लाइंस है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहाँ पे लास्ट पे जो है हमारे पास एक ऑप्शन है बिजनेस नेटवर्क की, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे जो रेफर अ फ्रेंड लिखा हुआ लास्ट पे इसके ऊपर क्लिक करें। तो यहाँ पे देखें पायनियर ने हमें ऑफ़र दिया है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को पायनियर रेफ़र करते हैं, वो पायनियर अकाउंट आपके लिंक से क्रिएट करते हैं, तो आपको भी $25 मिलेंगे और आपके फ्रेंड को भी मिलेंगे। यहाँ पे जितने लोगों ने भी पायनियर आपके लिंक से ज्वाइन किया होगा वो आपको शो होगा और जो आप बैलेंस यहाँ पे अर्न करेंगे वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। लास्ट पे देखें यहाँ पे पायनियर ने लिखा हुआ है कि अगर आप अपने फ्रेंड को रेफ़र करते हैं और उसके अकाउंट में 1000 USD आते हैं तो फिर आपको और उसे $25 का रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। पायनियर रेफरल लिंक जो है आपको यहाँ से मिलेगा, नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है गेट अ लिंक टू शेयर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिंक कॉपी हो जाएगा। अब ये लिंक आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं जब भी वो पायनियर अकाउंट क्रिएट करेंगे और उनके अकाउंट में 1000 USD रिसीव होंगे तो फिर आपको भी $25 मिलेंगे और उन्हें भी $25 मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह बआसानी आप अपने पायनियर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।